अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, सवालात और उनके जवाबात का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज के नशिस्त में मैं आपके सामने चंद जवाबात पेश करूंगा। सबसे पहला सवाल हमारे मोहम्मद अय्यूब ने पेश किया है और कहते ये हैं कि इमाम साहब ईशा की नमाज़ पढ़ा रहे थे, लेकिन जो दूसरी रकात में बैठा जाता है जिसको हम कादा कहते हैं, उस कादे में बैठना भूल गए और फ़ौरन खड़े हो गए। तो जो पीछे वाले मुक्तदी थे उन्होंने लुक़मा दिया। लुक़मे की आवाज़ सुनकर वो वापस नीचे आ गए, कादे में बैठ गए। तब ऐसी सूरत में इस नमाज का हुक्म क्या होगा, पूरी तफसील के साथ बतलाएं। देखिए अय्यूब भाई, ये जो कादा उला होता है यानी 4 रकात होती है या 3 रकात होती है, उसमें फ़र्स्ट टाइम जो बैठना होता है 2 रकात के बाद में जो बैठना होता है, इसे हम कहते हैं कादा उला यानी पहला वाला कायदा। तो ये पहला कायदा वाजिब है, इसके अंदर बैठना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर इमाम साहब की या फिर आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप कायदा उला में बैठना ही भूल गए, फ़ौरन खड़े हो गए हैं, तो खड़े होने की वजह से आपकी नमाज़ टूट गई, ऐसा नहीं है। अगर आप खड़े हो गए हैं तो खड़े हो जाएं और मुकम्मल नमाज कर ले। बाकी की जो 2 रकातें हैं उनको भी पूरा कर ले, आखिर में सजदे सहव करके नमाज को मुकम्मल कर ले, आपकी नमाज बिल्कुल सही होगी, कुछ मसला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर खड़ी होती है जब आप खड़े हो रहे थे और खड़े होने के बिल्कुल करीब थे, फिर किसी ने लुक़मा दिया या आपको याद आ गया, फिर अगर आप आकर बैठ रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। यहाँ पर ज़रूरी होता है आपके लिए कि नमाज के आखिर में सजदे सहव करें। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप खड़े हो रहे थे यानी खड़े होने का आपका इरादा था, थोड़े ही से खड़े हुए यानी बैठने के ज़्यादा करीब थे तो बैठ जाए। अब ऐसी कंडीशन में आपके लिए सजदे सहव ज़रूरी नहीं है। ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें आप अच्छी तरह समझ लें। इंशाल्लाह जो भी आपके डाउट्स होंगे, कन्फ्यूज़न्स होंगे, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। फ़न विद अर्शी अरशान, इन्होंने भी सवाल किया है और कहते हैं कि अगर कोई कुत्ता बाल्टी में मुंह डाल देता है तो उस बाल्टी को कितनी बार धोने से पाक हो जाएगी? साबुन से धोया जाएगा या फिर बिना साबुन के? ये जो कुत्ते का लुआब होता है यानी कुत्ते के जो मुंह होता है, उस मुंह के अंदर की जो तरी होती है, ये नापाक है। इसीलिए अगर कुत्ता किसी भी बर्तन में मुंह डाल देता है, चाहे वो बर्तन आपके पानी का हो या फिर आपका वो बर्तन दूध का हो या फिर ऐसी चीज़ का हो जिसके अंदर लिक्विडिटी नहीं है, हार्ड मटेरियल है, तो जहाँ हार्ड मटेरियल होने की वजह से जहाँ जहाँ पर उसका मुंह लगा है, जहाँ पर उसकी राल लगी है, उतनी जगह को अगर आप फेंक देते हैं तो बाकी वाला हिस्सा आपके लिए पाक हो जाएगा। शर्त यह है कि कुत्ते का मुंह सब चीज़ों के अंदर फैला ना हो या फिर उसने सब अंदर तक मुंह ना डाला हो। दूसरी चीज़ लिक्विड, दूध है, पानी है, तो इसमें सिर्फ मुंह डाल दिया है तो पूरा पानी, पूरा दूध, पूरा तेल आपका नापाक हो गया है। अब ऐसी कंडीशन में जितना मटेरियल अंदर था वो भी फेंक दें और जो बर्तन था, ठीक है, इस बर्तन को भी आप 3 मरतबा अच्छी तरह साबुन से या फिर वो जो आपकी बर्तन धोने वाली जो चीज़ें होती है उनके ज़रिए अच्छी तरह 3 मरतबा मांझ लेते हैं तो फिर आपका मसला क्लियर हो जाता है, आपका वो बर्तन पाक हो जाता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर ये डाउट होता है कि जिस बर्तन में कुत्ते ने मुँह डाला है अब वो इस्तेमाल के लायक नहीं होता है, उसको फेंक देना चाहिए, लोग ऐसा कहते हैं। तो ये बात सही नहीं है। सही मसला ये है कि अगर कुत्ते ने भी मुँह डाला है, पानी वाला बर्तन था, दूध या तेल वाला बर्तन था, तब भी उसमें का जितना मादा है उसको आप फेंक दें। फेंकने के बाद उस बर्तन को अच्छी तरह मिट्टी से या फिर साबुन वगैरह से 3 मरतबा धो ले। वो बर्तन आपके फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए पाक हो जाता है, कार आमद होता है, फेंकने की उसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मोहम्मद इदरीस का सलाम है, वालेकुम सलाम। कहते ये हैं कि मुफ्ती साहब मेरी मदद कीजिए, मैं पाकी और नापाकी के मसाइल की वजह से नफ्सियाती और जहनी मरीज़ बन चुका हूँ। देखिए इदरीस भाई, पहली चीज़ तो ये है कि इन मसाइल की वजह से आप नफ्सियाती मरीज़ और उलझन के शिकार हो चुके हैं, तो ये आपकी एक बड़ी गलतफहमी है। देखिए, अगर हमें किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होता है तो जिस चीज़ का नॉलेज ना हो और वो काम करे तो उसमें हमारे लिए प्रॉब्लम्स और मुसीबतें ज़्यादा होती हैं। और जिन चीज़ों के मसाइल, जिन चीज़ों के अहकाम,
जिन चीज़ों के तरीक़े, जिन चीज़ों के डायरेक्शंस हमें पता होते हैं, वहाँ पर हम ब्लाइंडली चलते नहीं है। हमारे सामने पूरी चीज़ें खुली होती है, हम ठोकर खाने से बचते हैं। तो अगर आपके जहन में है कि मैं जैसे जैसे पाकी और नापाकी के मसाइल का इल्म हासिल करता हूँ तो मेरी ज़िंदगी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती चली जाती है, तो ये आपकी गलतफ़हमी है, शैतान का एक वार और उसका दावा है। ठीक है, आप छोटी सी बात समझ लीजिए, आप कुछ कारोबार करते हैं, ठीक है, अगर आप वो जो कारोबार आप कर रहे हैं बिना किसी नॉलेज के शुरू कर दें, उसका प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं, लॉसेस से कैसे आप बच सकते हैं, तो प्रॉपर इल्म ना हो और फिर आप काम करेंगे तो यकीनी बात यह है कि आप ज़ीरो हो जाएंगे, आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, आपकी जमा पूंजी ख़त्म हो जाएगी, आपका कारोबार तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसी कारोबार की आप मुकम्मल A to Z नॉलेज हासिल करते हैं, फिर करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब ताजिर बनने से नहीं रोक सकती। सेम वही पैटर्न यहाँ पर चलता है। अगर आपको पाकी नापाकी के मसाइल का नॉलेज है तो आप ज़िंदगी को पुरसुकून अंदाज में गुजारेंगे। अगर नॉलेज नहीं है तो पता नहीं ये चीज़ पाक है, पता नहीं वो चीज़ नापाक है, अब कुत्ते ने आपको टच कर दिया, उसका बदन बिल्कुल सूखा था, वहाँ पर आप टेंशन के शिकार है, बिल्ली आपके घर में आ गई और आप टेंशन के शिकार है। तो ये इन तमाम चीज़ों के मसाइल का इल्म नहीं होगा, तब आपकी ज़िंदगी प्रॉब्लमेबल होगी। अगर मसाइल का इल्म होगा तो आपके सामने तमाम चीज़ें बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया होगी और आप पुरसुकून अंदाज में अपने दिल को सुकून और इत्मीनान बख्शते हुए अपने तमाम काम करने वाले बन जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपने जहन से निकाल दें कि इन मसाइल की वजह से आप नफ्सियाती मरीज़ हो चुके हैं। कई बार राब्ता हुआ लेकिन मुझे कोई सुकून नहीं हुआ। अच्छा, आपसे पहले कई बार राब्ता हुआ लेकिन मुझे कोई सुकून नहीं हुआ। हर वक्त नापाकी नजासत का वहम ऐसे ही हो जाता है। शर्मगाह में शलवार को देखिए, ये जितनी चीज़ें आपने बयान की है, जाहिर सी बात है आप वहाँ जा कर के नजासत है कि नहीं वो तलाश कर रहे हैं। किसी चीज़ का ताक़ुब और ततब्बो करने की वजह से आप प्रॉब्लम के शिकार हो रहे हैं, परेशानी के शिकार हो रहे हैं। आप नजासतों के पीछे ना भागे। अगर नजासत आपको दिख जाती है तो उसको हटा दें। अगर आप ढूंढ कर नजासत निकालने वाले बन जाएंगे तो मुश्किल होगा। आप खुद समझ लीजिए ना, अगर हम कहीं किसी के जो गलतियां है, कोताहियों के निकालने के पीछे अगर पड़ेंगे तो हमें इस दुनिया का कोई भी इंसान साफ शफाफ नज़र नहीं आएगा। हर इंसान गंदा, हर इंसान जालिम, हर इंसान गुनहगार नज़र आएगा। अगर हम उस थिंकिंग के साथ उसके पीछे पड़े, हम बिल्कुल फ्रेश थिंकिंग के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। हाँ, अगर कहीं नजासत, कहीं नापाकी लग जाती है तो धो ले, क्लियर कर ले, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा ले। देखिए, हम जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में जी रहे हैं, इत्मीनान और सुकून के साथ जी रहे हैं, तो हम उनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है इदरीस भाई। अरबाज खान का सवाल है, मुफ्ती साहब टाइल्स सूखने के बाद पाक हो जाता है। टाइल्स की दो सूरतें होती है। पहले भी हमने एक वीडियो में, बल्कि बाकायदा की वीडियो भी हमने इसके ऊपर बनाया था टाइल्स की पाकी के बारे में। तो टाइल्स की भी दो कंडीशन होती है। एक टाइल्स वो होती है जिस पर आप कुछ पानी वगैरह डाल देते हैं तो उसको जज्ब कर लेती है। हमारी जैसी जो कच्ची ज़मीन होती है, उस कच्ची ज़मीन की मानिंद वो टाइल्स होती है जो नजासतों को, जो उसके ऊपर जो लिक्विड गिरता है उसको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो टाइल्स अगर सूख जाती है नजासत गिरने के बाद तो पाक होगी। और अगर टाइल्स ऐसी है जो पानी को अपने अंदर सुखाती नहीं है, ठीक है, पानी को अंदर सुखाती नहीं है बल्कि ऊपर ही ऊपर वो पानी तैर रहा होता है, तो ऐसी टाइल्स अगर सूख भी जाए तब भी वो पाक नहीं होगी। उसके ऊपर पानी डालकर आपको धोना ज़रूरी होगा। उम्मीद है कि ये मसला आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मोहम्मद शाबान कहते हैं कि 18 साल की उम्र में हाफिज़ा कर सकते हैं या नहीं। हिफ्ज़ करने के लिए 18 साल तो क्या, 58 साल की उम्र भी रोक नहीं सकती है। ठीक है, आदमी हाफिज़ बन सकता है बचपन से लेकर 55, 56, 57 इंतकाल तक। आदमी अगर हिफ्ज़ करना चाहे तो हाफिज़ बनता है। आपने कई जगहों पर देखा होगा, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे लोगों के वाक़यात और हालात हमें सुनने मिलते हैं, देखने मिलते हैं कि लोगों ने इतने साल की उम्र में भी हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। लोग करते हैं,
और ये कुरान करीम का एक मौजज़ा है, ठीक है। कुरान करीम का मौजज़ा है कि एक छोटा सा छोटा बच्चा और एक बड़ा सा बड़ा आदमी या बड़ी से बड़ी औरत, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े तालीम याफ्ता, बड़े बड़े फार्मर्स, ये लोग अपने काम करते हुए कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लेते हैं। तो ये कुरान करीम का एक मौजज़ा है। तो 18 साल क्या बात है, 18 साल के अंदर हज़ारों लाखों करोड़ों लोग आपको हाफिज़ बनते हुए दिख जाएंगे। तो अगर आप हिफ्ज़ करना चाहते हैं या फिर आपकी नज़रों के अंदर कोई बंदा ऐसा है जिसको आपने देख लिया है कि इसकी उम्र 18 साल की है, लेकिन अगर हम इसको हिफ्ज़ कुरान की तरफ रग़बत दिलाएंगे, हिफ्ज़ कुरान करीम के लिए रास्ते उसके लिए हमवार करेंगे, तो यह आदमी हाफिज़ बन जाएगा। तो बहुत मुबारकबादी के लायक है आप भी और वो भी जो हिफ्ज़ कुरान करना चाहता है। तो बहरहाल हिफ्ज़ कुरान के लिए कोई मखसूस उम्र नहीं है, ठीक है। पहली बात ये समझ ले, हिफ्ज़ कुरान के लिए कोई मखसूस इदारा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुरान करीम जैसे तिलावत आप रात दिन करते हैं, सब करते हैं, तो इसे रात दिन घर बैठे हुए कारोबार में, तिजारत में, अपनी तालीम के साथ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक बात याद रखनी चाहिए कि हिफ्ज़ कुरान के लिए अव्वल कुरान करीम को तजवीद के साथ याद करना ज़रूरी होता है, जिसके लिए चंद दिन मदरसे में, मकतब में गुजारने भी ज़रूरी होते हैं, उस्ताद के सामने बैठना भी ज़रूरी होता है। इसी तरह इसके हिफ्ज़ कुरान के लिए बहुत सारी स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबक होता है, सबक का पारा होता है, दौर होता है, आमुख्ता होता है। इन तमाम चीज़ों के लिए एक उस्ताद की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर कोई बंदा ऐसा है जो हिफ्ज़ कुरान करना चाहता है 18-58 साल की उम्र में, तो बिल्कुल कर सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। सरीन उसामा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहते ये हैं कि सर मुझे नापाकी और पाकी के वहम होते हैं। ठीक है, होने दे। पहली बात आप ये समझ ले कि वहम का होना अपनी ज़ात के एतबार से कोई गुनाह वाली बात नहीं है, ठीक है। वहम आपको होता है तो आप बहुत दुनिया के गए गुजरे इंसान हो गए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वहम होता है, होने दे, कितना ही होए उसको होने दे। उसके पीछे हमें पड़ना नहीं, हमें आगे चलना है, वहम को पीछे रखना है। हमारी गलती और हमारी कोताही ये होती है कि हम वहम को उठा कर हमारे सामने ला कर रखते हैं और उसको पूछते हैं कि भाई तू कैसा है, अच्छा है क्या नहीं है। तो वहम का पुजारी हमें नहीं बनना है। होता है, होने दे, आएगा जाएगा, रुकेगा, जो उसको करना है वो करेगा। लेकिन हमारे सामने हमारे डायरेक्शंस होने चाहिए, हमारे सामने हमारे स्टेप्स होने चाहिए, हमारे सामने हमारी मंजिलें होनी चाहिए। ये वहम को छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, आप कैसे छोड़ा जाएगा, तो इसके बारे में भी हमारे वीडियोस के अंदर बहुत सारे लोगों को हमने बहुत इजी जवाब दिए हैं। आप उनको देख ले, सुन ले, समझ ले, तो उन लोगों के जैसे वहम दूर हो चुके हैं, वैसे इंशाल्लाह आपका वहम भी ख़त्म हो जाएगा। अरशद शेख कहते हैं कि आपसे बात कैसे होगी। जी, हमारी बात तो हो रही है, ठीक है। आपने मुझसे कहा कि आप बात कैसे हो, हमारी बात ही हो रही है एक तरीक़े से। आपने कुछ तहरीर की बात होने के लिए ज़रूरी नहीं कि दो बंदे फेस टू फेस बैठे और आपस में डिस्कशन करें, आपस में बातचीत करें तभी बात मानी जाएगी। नहीं, आपने कोई बात तहरीर की है, वो तहरीर हम तक पहुंची है, उसको हमने टीच कर लिया है, उसको हमने रीड कर लिया है और उसका जवाब आपको दे रहे हैं, तो ये भी हमारी एक बातचीत का ही सिस्टम होता है। लेकिन अगर आपकी बात ऐसी है कि नहीं, हमें आमने सामने कॉल्स पर वगैरह वगैरह बात करनी है, तो इंशाल्लाह उसका भी सिलसिला हम जल्द शुरू करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि अगर हमने एक दिन शुरू किया, दूसरे दिन हमको मौका नहीं मिला, फिर आप कहेंगे यार ये तो ऐसे ही है, वादा खिलाफ़ी करते हैं, तो हम वो काम शुरू ही नहीं करना चाहते हैं जिसको हम कंटिन्यू जारी नहीं रख सकते हैं। तो यह हमारी मजबूरी है, हमारी परेशानी है, हमारी प्रॉब्लम है। तो अब तक जैसे चल रहा है, आपके सवालात आते हैं, हम पढ़ते हैं, आपके जवाब देते हैं और हम समझते हैं कि आप हमारे सामने ही है और आपकी जो बातें हम देख रहे हैं कमेंट्स की शक्ल में, तो वो भी हम ऐसे समझते हैं कि आप हमको देख करके ही बोल रहे हैं। तो कोई मसला नहीं है, जब मौका होगा इंशाल्लाह आपस में आमने सामने भी बात करेंगे, ठीक है। आदिल सलाम भट्ट सलाम कहते हैं, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम आदिल भाई। कहना इनका यह है कि मुफ्ती साहब ओसीडी को बीट करने के लिए मैंने कसम वाली प्रोसेस अपनाई है। यानी अगर मैं नापाकी के बारे में कसम उठा सकता हूँ तभी साफ़ करूँगा, वरना नहीं। बहुत बेहतरीन। आपने ये चीज़ ठान ली है, आपने कसम उठा ली है कि नहीं,
किसी चीज़ के बारे में इतना कंफर्मेशन मुझको हो जाए कि ये चीज़ नापाक है, कसम खाकर कहता हूँ कि ये चीज़ नापाक है, तभी तो ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी वजह से आपके जो डिस्टर्ब वाले जो थॉट्स है इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? बिल्कुल सलाम भाई, आदिल भाई आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी देखिए, जो चीज़ें बिल्कुल साफ़ साफ़ होती हैं वो साफ़ साफ़ होती है, बिल्कुल जो चीज़ ऐसी जिसमें शुकूक व शुबहात होते हैं वो शुकूक व शुबहात में दाखिल होते हैं, और जहाँ पर दरमियानी चीज़ें होती हैं वो दरमियानी चीज़ों के अंदर ही उसको रखें। लेकिन आपने ये जो काम किया है बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे तरीक़े ऐसे होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं शीशी, इसके ऊपर नजासत आपको नज़र आ रही है, नज़र आने के बावजूद आपको शक हो रहा है, तो यहाँ पर शक की कोई वक़ात कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कन्फर्मेशन है। या तो नाक की वजह से बू आए, या फिर आंखों की वजह से नजासत नज़र आए, या टेस्ट की वजह से नजासत महसूस होती, कन्फर्मेशन की चीज़ है। ये तीनों चीज़ों की वजह से किसी चीज़ के बारे में कन्फर्म हो जाए कि ये चीज़ नापाक है तो नापाक है। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ नहीं पाई गई है, तब फिर आपकी जो कसम वाला फार्मूला है वहाँ पर चलेगा। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। अच्छा, शायद आदिल भाई का आखिरी सवाल था, नहीं और भी है। अच्छा ठीक है, आदिल भाई के बाद अगला जो सवाल है नवीद हुसैन का, कहते ये हैं कि मैं आपसे ये सवाल पहले भी पूछ चुकी हूँ। अच्छा, आप कोई लेडी हैं, हमारी कोई बहन है। देखिए ये जो आईडी है नवीद हुसैन, ये पहली नज़र में तो हमको समझ में आया कि किसी मर्द का मसला है, लेकिन चूँकि आप खातून है, हमारी बहन है, तो जाहिर बात है हम किसी की भी नाम की आईडी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम दूसरे की आईडी से सवाल कर रहे हैं तो नीचे अपना नाम भी लिख लिया करें ताकि समझ में आ जाए। खैर कोई मसला नहीं। तो आप ये कहती है कि मैं आपसे पहले भी ये सवाल पूछ चुकी हूँ लेकिन मैं भूल गई, तो आप प्लीज़ एक बार बतला दीजिए, मेहरबानी होगी। मैं कमोड के जो टॉयलेट होते हैं, कमोड वाले जो टॉयलेट होते हैं वो यूज़ करती हूँ। उसके पीछे जो, अच्छा याद आ गया मुझको, याद आ गया। आपने सवाल ये पूछा था, अभी तक मैंने आपका पढ़ा नहीं है, लेकिन याद आ गया कि आपने कई दिनों पहले एक सवाल किया था कि आपके पास कमोड सिस्टम वाला एक बैतुल खला है, वॉशरूम है, वो यूज़ करती है। पीछे वाला जो बॉक्स होता है वहाँ पर आपके बाल लग जाते हैं, टच होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके बाल नापाक है, पाक है, शायद यही है। मैं देख रहा हूँ सरसरी नज़र सही नज़र आ रहा है, तो ठीक है। देखिए आपके बाल नापाक नहीं होते हैं, यहाँ तक कि आपके जो कपड़े होते हैं वो कपड़े उससे टच हो जाए तब भी नापाक नहीं होंगे। आपके पास दुपट्टा है, आपके पास टॉवेल है, वो भी नापाक नहीं, कोई चीज़ नापाक नहीं होने वाली। देखिए जो हमारा वॉशरूम होता है ना, वॉशरूम की जो चार दीवारी होती है, उसके हैंगर्स होते हैं, उसका ऊपर से शावर होता है, ये तमाम चीज़ें नापाक नहीं होती है। नापाक कौन सी चीज़ होती है? सिर्फ वही जगह जहाँ पर नजासत हो, ठीक है। तो हमारा जो पीछे वाला बॉक्स होता है वहाँ पर भी आमतौर पर नजासत लगती नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र है, आपके बाल, आपका हेड, आपकी कोई चीज़ नापाक होने वाली नहीं है, माशाअल्लाह। इसके बाद मोहम्मद इदरीस का सलाम है, वालेकुम सलाम इदरीस भाई। कहते यह है कि मुफ्ती साहब मैं बहुत परेशान हूँ, हर वक्त अक्सर पाकी नापाकी के टेंशन मसाइल में हर वक्त नजासत निकलने का वहम होता रहता है। देखिए इदरीस भाई, इस वहम के चक्कर से आप बाहर निकलिए, ठीक है। बाहर निकल जाना है, वो जो हॉल है वो एक दायरा है, इस दायरे को तोड़ मरोड़ के हमें बाहर निकल जाना है। बाहर की दुनिया बड़ी वसी दुनिया है, उस दुनिया को देखना है। इस चक्कर में हम पड़े रहेंगे तो शैतान हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर इसी वहम के अंदर रहेंगे तो हमने देखा है कि कई लोगों ने नमाजें छोड़ दी, पाक रहना छोड़ दिया, वज़ू बनाना छोड़ दिया, हत्ता के लोगों ने गुस्ल करना भी छोड़ दिया। देखिए शैतान कहाँ तक पहुँचा था। वो लोग थे जिनकी एक भी वक्त की नमाज छूटती नहीं थी। आज उनके हालात ये है कि उनकी सालों की नमाज है, सालों की ज़िक्र अस्कार कुरान करीम की तिलावत सब कुछ छूट जा रही है, बावले बनकर घूम रहे हैं। तो हमें उनकी सफ़ में जाना नहीं है। अगर हमारी खुली हुई आँखों से कहीं नजासत नज़र आती है, कहीं नाक से स्मेल आ जाती है, कोई टेस्ट वाली चीज़ है तो टेस्ट में नापाकी महसूस होती है, तो आप उस चीज़ को नापाक समझिए, ठीक है। अगर नापाकी का कंफर्मेशन नहीं है तो छोड़ दीजिए। हमारे भाई ने, आपने सुना होगा, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो हमारे एक भाई ने कहा कि मैं एक कसम उठाना चाहता हूँ,
कसम उठाना चाहता हूँ कि अगर मैं कसम खाकर इस कंडीशन में अगर मैं ना पहुँचूँ कि किसी चीज़ के बारे में कसम उठा लूँ तो उस वक्त तक मैं फ़लाँ चीज़ को नापाक नहीं समझूंगा। तो आप उन्हीं की बातों को फॉलो कीजिए, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है। तो इदरीस भाई, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं और आपसे भी ख़ास तौर पर गुजारिश करते हैं कि आप इन मसाइल को छोड़ दीजिए। मसाइल का नॉलेज हासिल करना है, मसाइल का नॉलेज हासिल करना है, इन मसाइल को लेकर परेशान होना नहीं है। ठीक है, जब मैं कैसे समझाऊँ, खुद मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे समझाना है। देखिए, हमारे पास एक ये कीबोर्ड है, ठीक है, एक अच्छा सा कीबोर्ड है। इसके कुछ बटन्स ऐसे हैं जो वर्क नहीं करते हैं, कुछ बटन ऐसे हैं जो वर्क नहीं करते हैं और हमें इसका प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है। तो फिर क्या होगा, हम सिर्फ देखते रहेंगे ये क्यों वाला दब नहीं रहा है, इसके दबाने की वजह से जेड निकल रहा है, इसके होने की वजह से वो हो रहा है। तो इसी को सोच कर, इसे में दिमाग डाल कर परेशान होंगे तो हमारी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारा कीबोर्ड दुरुस्त नहीं होगा, रात दिन हम इसी में उलझे रहेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हमें नॉलेज है इसमें कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है या फिर इसमें कुछ हार्डवेयर प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का हमें नॉलेज है, तो 2 मिनट के अंदर चुटकी मार कर हम पूरे मसाइल को हल कर लेंगे और पुरसुकून अंदाज के अंदर ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएंगे। बस यही मसला है। आप मसाइल को हासिल कर ले कि भाई मेरे कपड़े पर अगर नजासत लग जाती तो मैं नापाक होता हूँ, बस साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने का तरीक़ा आप मालूम कर लीजिए। अगर आप ऐसे नजासत लग गई है, अब क्या हुआ, कितनी लगने से क्या होगा, कैसे होगा, अब इसको सफाई कैसी होगी, सफाई के बावजूद ऐसा हुआ, ये नहीं हुआ, वो बाकी है, ऐसा हो गया, इसका छींटा उसका ये, तो उसी के दायरे के अंदर रहने की वजह से मेरा और आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा फ़ायदा होगा इल्म हासिल करें, इल्म हासिल करने के बाद उस पर अमल करें, अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून अंदाज में गुजारें। बस वक्त भी ज़्यादा हो चुका है, सवालात भी काफ़ी हो चुके हैं। अब जो सवालात इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में, अगली मजलिस में उनके जवाबात ज़रूर दिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।